नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। इस साल लोहड़ी का पर्व आज मनाया जाएगा। मकर संक्रांति की तरह ही लोहड़ी भी उत्तर भारत का प्रमुख पर्व है और ये पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। आमतौर पर लोहड़ी का पर्व जो है वो सिख समुदाय के लोग मनाते हैं और इस पावन दिन लकड़ियों और उपलों से घर के बाहर या फिर खुली जगह पर आग यहाँ पर जलाई जाती है और उस आग के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। आग के चारों तरफ परिक्रमा करके सभी लोग अपने सुखी जीवन के लिए कामना करते हैं और लोहड़ी के दिन आग में तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी शुभ आशीर्वाद, श्री राम जय राम जय राम। बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सभी दर्शकों को लोहड़ी के पावन पर्व पर भी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715387 0120715386। और चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे और आचार्य जी से जानेंगे, क्योंकि आज खास मौका है, खास त्योहार है। आज लोहड़ी का त्योहार भी मनाया जा रहा है, इसके साथ ही आज मकर संक्रांति का भी त्योहार है। तो आचार्य जी सबसे पहले तो आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी तो आचार्य जी आज के दिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोहड़ी का जैसे बात की जाए तो एक दिन पहले हालांकि लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है मकर संक्रांति से, लेकिन आज लोहड़ी का त्योहार है वो आज ही मनाया जा रहा है इस साल। ऐसे में जो मान्यता है लोहड़ी के त्योहार की, तो आग जलाकर उसके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है, उसमें तिल, गुड़ और भी प्रसाद जो है वो उस आग में चढ़ाए जाते हैं। तो उसको लेकर क्या मान्यता है और उसका क्या कुछ फल मिलता है? देखिए अंकुर जी, ये प्रसंग बहुत अच्छा है। ये बात सही है कि हमेशा 13 तारीख को ही लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है और जैसा कि आपने पूर्व में बोला कि लोहड़ी के त्यौहार पर आग के चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है और सिख समुदाय के लोग इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन लोहड़ी मनाई क्यों जाती है? लोहड़ी का इसलिए मनाई जाती है कि ये जो फसल से जो अभी हमारे पास तिल आए हैं उसके लड्डू बनाए जाते हैं और ख़ास तौर पर जो नई फसल के तिल, यानी अभी जो फसल आई है उसमें तिल आए हैं और उसके लड्डू बना करके, रेवड़ी बना करके, अभी मूंगफली जो आई है उसको लेकर के और गुड़ आदि मिला करके उसे सूर्य देव यानी अग्नि देव को प्रकट उसमें आहुति की जाती है और उनका आभार व्यक्त किया जाता है कि भगवान ये सब प्रभु आपके आशीर्वाद से हो रहा है। ऐसे अग्नि का आभार करते हुए, सूर्य को प्रणाम करते हुए और लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। और जो किसान लोग हैं वहीं से परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है, इसलिए इसे मनाया जाता है। और रहा सवाल ये कि लोहड़ी के पावन पर्व पर जो आज मनाया जा रहा है वो इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे तो सूर्य 12 राशियों में 12 महीने अलग अलग राशि में प्रवेश करते हैं, मगर जैसे मकर से और मिथुन राशि तक ये उत्तरायण होता है और कर्क से और कुंभ राशि तक, धनु राशि तक, कर्क से धनु राशि तक दक्षिणायन होता है। 6 महीने के ये अयन होते हैं, 2 अयन होते हैं, 12 महीने में 2 अयन होते हैं जी। इसलिए जो ये मकर संक्रांति में, मकर में जब सूर्य जाता है तो मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे कर्क और मकर दोनों ही पावन होती हैं और दोनों में ही दान पुण्य का बड़ा महत्व है। जैसे बैसाख के महीने में बहुत दान पुण्य होता है और माघ के महीने में बहुत दान पुण्य होता है। बड़े महीने मानते हैं इनको, बैसाख और माघ के महीने को। इसलिए मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है, आज रात
8:45 पर सूर्य देव मकर राशि में आएंगे। इसलिए दान पुण्य की बात करें तो कल 15 तारीख को दान पुण्य का पर्व रहेगा और विशेष तौर पर जो माता बहन 14 चीजें कल्पती हैं और कल्प करके सुहागनों को दान करती हैं या उनको भेंट करती हैं या सम्मान में उन्हें देती हैं, तो वो भी कल ही होगा, क्योंकि सूर्य मकर राशि में आएंगे तभी तो उसका महत्व होगा। लेकिन हमारे दिमाग में और जहन में तो यह है, हमारे जहन में तो केवल 14 तारीख दिखती है और 14 जनवरी इसका मतलब मकर संक्रांति जी। तो कई लोग आज मकर संक्रांति या शनिवार का दिन भी है और शनि को काले तिल का दान करना, काली चीजों का दान करना, इसलिए कई लोग आज मकर संक्रांति का पर्व आज धूमधाम से दान पुण्य भी करेंगे और मनाते हुए नजर आ रहे हैं जी। सुबह ऐसे ही मैं देख के आया, अभी जब चल के आया घर से तो गायों को चारा डाला जा रहा था, रास्ते साफ किए जा रहे थे, तो काफी ये परंपरा हमारी 14 तारीख से जुड़ी हुई है। लेकिन जो विधिवत शास्त्रोक्त बात करें तो कल ही दान पुण्य का पर्व रहेगा, एक बात। दूसरी बात, गजक, रेवड़ी, मूंगफली आदि को जो अग्नि के गोल गोल चक्कर लगाते हुए, गीत गाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए ये अग्नि को आहुति करते हैं, इसी को लोहड़ी का पर्व कहते हैं। पोष माह में सूर्य से मकर राशि में प्रवेश करने पर यह मनाया जाता है, जैसा कि सभी जानते हैं, हमने आपको बताया। मकर संक्रांति का जो विधिवत हम आपको बताना चाहेंगे, एक छोटा सा प्रसंग है और वो है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व करते होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद भी मकर संक्रांति को महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये सूर्य अपने पुत्र, सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, तो शनि की राशि में खुद पिता अपने पुत्र की राशि में जाते हैं, जबकि दोनों में प्रतिद्वंद्विता है, दोनों में मित्रता नहीं है, उसके बाद भी ये वहाँ जाते हैं और इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। और आप ये भी देखिए कि जो जीवन में जो संघर्ष होते हैं वो आज के मनाने से सब हल होते हैं, सकारात्मकता आती है, खुशी आती है, समृद्धि आती है। और मैं कहूँगा कि आप देखिए मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आपको ध्यान हो और आप सभी को मैं समझता हूँ कि ये जरूर याद है कि भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई बात आपको ध्यान है कि उनको वरदान मिला था और उनने इच्छा मृत्यु की प्राप्ति मांगी थी, तब बाणों की सजा पर लेटे हुए थे और वो उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, केवल मकर संक्रांति की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने आंख बंद की और उस तरह उन्होंने इस विशेष दिन पर अपनी मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो ये आप मान के चलें कि पुण्य काल का जो महत्व है वो बहुत होता है इस दिन, और ख़ास तौर पर पुण्य काल का मुहूर्त विशेष तौर पर जो लिया जाए वो आपको मैंने बताया कि ये इस तरह रहेगा। और लोग इसे जो है पूजा जो करते हैं वो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। एक थाली में 4 काली और 4 सफ़ेद तिल्ली के लड्डू रख कर के और फिर थाली में पैसे रखते हैं और उसके बाद अगली सामग्री चावल और आटा, हल्दी, मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जल, फूल, अगरबत्ती आदि रखते हैं और फिर भगवान को जो है ये अर्पण करते हैं सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान की आरती भी करती है महिलाएं और पूजा के दौरान महिलाएं सिर ढक कर के पूजा करती हैं। और मंत्र जो रहता है वो मंत्र होता है ओम हरम रीम होम स सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, शविताय नमः। या फिर मंत्र बोलते हैं ओम मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम शविताय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को 21 बार बोलें या फिर 108 बार बोलें। ऐसा उच्चारण करने से भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न होते हैं और सूर्य भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से अंकुर जी इसका महत्व है और मैं समझता हूँ कि सभी दर्शकों को ये जरूर आपके जहन में ये बात आई होगी कि सूर्य की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि सूर्य को हम सबसे बड़ा मानते हैं, आत्मा का कारक मानते हैं और ग्रहों के पिता मानते हैं।
जी जी बिल्कुल। आचार्य जी, ये तो आपने विधि विधान बताई है कि किस तरीके से हमें सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करनी है। दर्शकों का रुख करेंगे, उससे पहले एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी। जैसा कि आपने बताया कि कल जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है, और ऐसे में पूजा के लिए जो शुभ समय है वो क्या यहाँ पर रहने वाला है, वो भी जरा एक बार बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रसंग किया है। मैं सभी दर्शकों को ये सहज भाव से बताना चाहूँगा, अति विनम्र शब्दों में, कि भगवान सूर्य की पूजा सूर्य उदय होने के साथ ही होती है। हमेशा आप देखिए, जब सूर्य उदय होता है तो लोग दंडवत करते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, घरों से बाहर निकल के सूर्य की किरणें लेते हैं, यानी उन किरणों का मतलब आशीर्वाद लेते हैं, जो विटामिन डी प्राप्त होती है, जो किसी भी दवा से नहीं मिलती, वो केवल सूर्य की किरणों से ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में भगवान सूर्य को सुबह सुबह सूर्य उदय होने के साथ ही करना चाहिए, और दान पुण्य भी सूर्य उदय होने के साथ ही होता है, और 12:45 तक करें कल तो बहुत ठीक रहेगा। और आज जिन लोगों के जहन में केवल 14 तारीख बसी हुई है वो आज कर रहे हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि 12:45 तक आज करें। सूर्य उदय से 12:45 तक खूब बड़ा समय है, ये समय कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को बहुत पुनः मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका आप रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं आपको, लोहड़ी की भी ढेरों शुभकामनाएं। अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ अलवर डिस्ट्रिक्ट से। जी नमस्कार जी। मुझे मेरे भाई के बच्चे के बारे में पूछना है। उसका नाम है मनीष बेरा, और जन्म तिथि है 2 जुलाई 1995। जन्म समय है 1:40 दोपहर जी। इसकी शादी के बारे में पूछना है हमें। ठीक है, शहर कौन सा है? अलवर, अलवर राजस्थान। देखिए, जो मनीष जी के लिए पूछ रहे हैं, मनीष जी 2 भाई हैं। मनीष जी के लगन में राहु बैठा हुआ है, केतु उनके पत्नी के घर में बैठा हुआ है। इनकी शादी देरी से होना लगभग तय होता है। और वैसे भी आपको बता दें कि सूर्य की महादशा है, शनि का अंतर है, और शनि का ही प्रतंत्र है। सूर्य इनका भाग्येश में बैठा हुआ है। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और 9वें भाव में स्थित है। तुला लगन के लिए सूर्य का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ होता है, परंतु सिंह राशि में स्थित चंद्रमा सूर्य का क्रियात्मक स्वभाव ठीक ठीक हो रहा है। ऐसे में चूंकि सूर्य लगने से युक्त है, इसलिए व्यक्तिगत और शारीरिक स्तर पर जीवन में ये व्यक्ति बहुत तरक्की उन्नति करने वाला रहेगा। और रहा सवाल शादी का, तो वो थोड़ा देरी कराएगा। इनकी शादी 2024 में जाकर के बैठती है, और 16/9/2024 के बाद शादी निश्चित रूप से तय होती है। इनको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पण करने के लिए कहें, और थोड़ा सा उसमें पतासे डाल करके, मिश्रित डाल करके जल अर्पण करें, और सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, शविताय नमः बोल करके करें, तो ये इनके लिए बहुत बहुत ठीक रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी, और भी आचार्य जी दर्शक हमारे साथ कॉलर्स जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र जी। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। हेलो जी आयुष्मान, आपको मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। मेरा 8 जुलाई 1954, समय है सुबह 6 बजे का। सुबह 6 बजे रतनगढ़ है। हाँ, रतनगढ़ जन्म स्थान है। प्रश्न ये है आचार्य जी, कल आपने लौंग का बताया तो ये लौंग 40 ले या 5 ले, तो इनको पहले जल में डाल के पानी चढ़ा सकते हैं, या ये सूखे रखने होंगे जल चढ़ा के? ये जान सवें पानी में डाल के चला दें तो वो उसमें से फिसलते नहीं है, ऐसे थोड़ा फिसलने का डर रहेगा। देखिए, आपने अपनी सुविधा के अनुसार ये प्रश्न किया, लेकिन आप ध्यान रखें उसकी तासीर बदल जाती है। आपको भिगो करके लौंग जब चढ़ाते हैं तो उसका महत्व अलग हो जाता है। इसलिए आप तो सूखी लौंग को चढ़ाएं, फूल सही चढ़ाएं, और उनको ज़्यादा कुछ करें तो थोड़ा सा जल का केवल छींटा देने के लिए वो कर सकते हैं। बाकी इनको भिगोना नहीं है, और आप चढ़ाइए। 40 होनी चाहिए,
40 लौंग कर लेकर के करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जी अच्छा जी, अब वक्त हो चला है आज की राशियों का, तो दर्शकों को बताते हैं कि आज का उनका जो दिन है, खास दिन, वो कैसा रहने वाला है। देखिए अंकुर जी, आज ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी आज है और 14 जनवरी को आज धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात 8:45 पर। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खल मास समाप्त हो जा रहा है। शादी विवाह जैसे कार्य, आज शुभ मांगलिक कार्यों पर लगी पाबंदी भी आज खत्म हो जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि सूर्य का मकर राशि में गोचर करना मेष, सिंह, तुला, धनु, मकर और मीन राशि वालों को बहुत उत्तम परिणाम देने वाला साबित हो रहा है, जबकि वृषभ और कन्या राशि वालों को खर्चे बढ़ा रहा है। तो इसी के लिए हम सबसे आज 12 राशियों के लिए बताना चाहेंगे और सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जो लोग छात्र छात्रा हैं वो राजनीति, विज्ञान, कानून और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम आज प्राप्त होने वाले हैं। यह अवधि मेष राशि के जातकों को पेशेवर जीवन के लिए अनुकूल रहेगी। अपनी पहचान बनाने में कामयाब आज रहेंगे। पदोन्नति व वेतन वृद्धि होने की आज संभावना दिखाई देती है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज गोचर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने, विदेश यात्राओं के लिए प्रेरित कर सकता है। इस दौरान आपको दैनिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। माता पिता से वैचारिक मतभेद होने की आशंका दिखाई देती है। रिलेशनशिप के मामले में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को आज आपको मिलेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज का गोचर कोई राज सबके सामने आ सकता है और आपका राज जिसके चलते आपको आपके लिए अपने लिए ही थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आज आपको शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं का सामना आज करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें और वाणी पर संयम बना के रखें। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज औसतन रफ्तार से वृद्धि कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र में शत्रु अचानक से ही सक्रिय होकर के आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा आज दे सकते हैं। इस दौरान आपके संबंध आपके वरिष्ठ और सहकर्मियों से उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे और शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना आज करना पड़ सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज सूर्य आपके छठे भाव यानी उधार या शत्रु रोग के भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करने वाला सिद्ध हो सकता है। शत्रु अपनी योजनाओं में आज आपको विफल करेंगे। आप अपने पुराने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी या सेवाओं से जुड़े हैं उन्हें पहचान और सम्मान प्राप्त आज हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज सूर्य यानी सूर्य आपको शिक्षा, संतान और रोमांस के भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए संतान को विदेश में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त आज आपको हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए औसतन साबित हो सकती है। संतान की जरूरतों पर काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। अपनी फिजूली खर्ची पर लगाम कसने का प्रयास करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को ये अवधि अनुकूल रहने वाली है। परिवार के साथ सुखद समय बिता सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से आपकी आय आज बढ़ सकती है। धन संचय करने में सफल आज आप रह सकते हैं।
घर के बड़े बुजुर्गों की सहायता से संपत्ति भी खरीद सकते हैं। हालांकि निवेश से पहले शुभचिंतकों की सलाह जरूर ले लें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के लोगों को आज समय अनुकूल रहेगा। आपके संबंध भाई और बहनों और पड़ोसियों के साथ बेहतर हो सकते हैं। संवाद कौशल में भी सुधार होने की संभावना दिखाई देती है। करियर के दृष्टिकोण से आज आप अत्यधिक मेहनत करते नजर आते हैं, जिसका आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को ये अवधि अपने माता पिता की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से आज आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। समय उन जातकों के लिए बेहतर रहने की उम्मीद है जो राजनीति में सक्रिय हैं। फिर सरकार के साथ किसी माध्यम से यदि आप जुड़े हैं तो आज आपको आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। धन अर्जित करने के कई मौके आज आपको प्राप्त होंगे। आय में वृद्धि की प्रबल संभावना दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के जातकों को आज करियर में अचानक ही प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। मकर राशि के जातक सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए ये आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रहेंगे। हालांकि निजी जीवन में जीवन साथी और पिता के साथ कुछ विवाद होने की आज आशंका दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए। सूर्य आपके आज लाभ खर्च भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए आप विदेशी जमीन से संबंधित कार्यों का गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि आप इस दौरान कुछ अवसर अपने हाथ से खो ना दें, इसलिए थोड़ा सावचेत रह करके काम करें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों को आज सूर्य यानी आय और लाभ के भाव में गोचर कर रहा है। आपके वरिष्ठ आर्थिक सामाजिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति आज बनती है और अप्रत्याशित लाभ होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। करियर में कई नई ऊंचाइयों को छूने में आज आप सफल रहेंगे। आपकी पदोन्नति भी आज बन सकती है। आज का दिन आपको मंगल व शुभ समाचार देने वाला रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की समस्या के समाधान के लिए भी बहुत शुक्रिया। जी सभी को शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, जय श्री राम। पुनः मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।